बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम पढ़ें इब्तदाई उर्दू चौथी जमात की दरसी किताब का सबक है जिसका उन्वान है अच्छा शहरी। अच्छा शहरी की हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग का क्या मकसद होता है? जब बच्चे रीडिंग करते हैं टीचर के साथ, एक बच्चे रीडिंग करते हैं खुद, एक दफ़ा टीचर रीडिंग करती है और बच्चे सुनते हैं। जब टीचर रीडिंग करती है बच्चे सुनते हैं तो बच्चों में सुनने की सलाहियत पैदा होती है। जब बच्चे पढ़ते हैं टीचर के साथ तो उनका तलफ़्फ़ुज़ सही होता है। उसके साथ साथ टीचर मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करवाती जाती है। बाद में अल्फाज के मायने बताए जाते हैं और वही मुश्किल अल्फाज इमला की सूरत में बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह समझ सकें। इमला बच्चों को उनके वोकैबुलरी में इजाफा करती है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करती है और अल्फाज मायने की मदद से बच्चे सबक को अच्छी तरह समझने के काबिल होते हैं। बाद में आ जाते हैं सवालात के जवाबात देना, उनको तफ़हीम भी कहते हैं। तफ़हीम का मतलब होता है समझना। जब बच्चों को अल्फाज मायने समझ में आ जाते हैं, बच्चे अच्छी तरह रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं, तो उनके लिए सवालात के जवाबात देना आसान हो जाते हैं क्योंकि वही चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो सारी सबक में मौजूद होती हैं। उसके बाद आते हैं अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले भी मुश्किल ही अल्फाज होते हैं जिनके जुमले बनाए जाते हैं और किसी भी ज़बान में जुमले बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि छोटे छोटे जुमले ही माफ़ी ज़मीर अदा करने में मदद करते हैं। चलें हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं आज अच्छा शहरी। अच्छा शहरी से क्या मुराद है? ऐसा इंसान जो जिस मुल्क में रहता है उसके कानून और कायदे पर अमल करता है। किसी मुल्क में आबाद फर्द उस मुल्क का शहरी कहलाता है। किसी मुल्क के शहरियों को जहाँ कुछ हकूक़ हासिल होते हैं वहाँ उन्हें कुछ फ़राइज़ भी अदा करने होते हैं। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा है जिसके मायने हैं ज़िम्मेदारी। किसी शहरी के फ़राइज़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनका पूरा करना हर शहरी पर लाजम है। अच्छा शहरी हमेशा अपने मुल्क, कौम और वतन का वफ़ादार होता है। वो कानून का एहतराम करता है और हमेशा ऐसे काम करता है जो उसके मुल्क के मुफाद में हों। हर तालिबे इल्म भी एक शहरी है। शहरी की हैसियत से उस पर भी कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। एक तालिबे इल्म का फ़र्ज़ है कि दिल लगाकर तालीम हासिल करे और दूसरों को तालीम हासिल करने में जहाँ तक मुमकिन हो मदद दे, क्योंकि तालीम के बगैर ना तो कोई फ़र्द अच्छा शहरी बन सकता है और ना ही मुहज़्ज़ब ज़िंदगी बसर कर सकता है। किसी मुल्क में सही तालीम व तरबियत जिस कदर आम होगी, फ़राइज़ की अदायगी उतनी ही आसान होगी। अगर हर तालिबे इल्म अपनी तालीम के साथ साथ एक नाख्वानदा को भी पढ़ाता रहे तो मुल्क से बहुत जल्द जहालत का खात्मा हो सकता है। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमान हैं। इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा फ़राइज़ पर जोर दिया है। हम जितने अच्छे मुसलमान बनेंगे उतने ही अच्छे शहरी साबित होंगे। हम पर लाजम है कि मुल्क और मुल्क के इदारों के कवानीन का एहतराम करें, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, कौमी चीज़ों की हिफाजत, स्कूल की इमारत, इसका साजो सामान, पौधे और दरख्त सब कौमी दौलत हैं। उनकी ना सिर्फ हिफाजत करना बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो इनमें इजाफा करते रहना भी हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह हम अपनी ज़ाती चीज़ों की हिफाजत करना ज़रूरी ख्याल करते हैं, इसी तरह दूसरे लोगों की चीज़ों का ख्याल रखना हर शहरी का फ़र्ज़ है। बग़ैर इजाज़त किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल करना, इसे ख़राब करना या चुरा लेना गुनाह है और कानूनन जुर्म भी। हमें चाहिए कि अगर किसी की गिरी हुई कोई चीज़ मिले तो उसे इसके मालिक तक पहुंचा दें। अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि वो दूसरों की सहूलत का ख्याल रखे। हस्पताल, डाकखाना, बैंक और दूसरी जगहों पर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करे। दूसरों की हक तलफी करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार और नाबीना का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करने में मदद दे। क्या खूब ज़रबुल मिसल है हमसाया माँ जाया। हमसाए भाइयों की तरह होते हैं। अच्छे शहरी को पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी को तकलीफ हो। अच्छे शहरी पर लाजम है कि वो फलाही कामों में भरपूर शिरकत करे और अपने फ़राइज़ ईमानदारी, मेहनत और लगन से अंजाम दे। रास्ते में पड़ी नुकसानदेह चीज़ें जैसे कीले और कांटे वगैरह हटाना कार सवाब है और एक अच्छा शहरी होने की अलामत है।
یہ نہ سمجھا جائے کہ شہری کے فرائض سے مراد بڑے بڑے منصوبوں کی تکمیل ہے۔ بعض کام جو ہمیں بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً کسی نے پانی پیا اور ٹونٹی کھلی چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ پانی بہتا اور ضائع ہوتا رہا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور قومی دولت ہے۔ اس قومی دولت کا نقصان ہوتے دیکھ کر ایک اچھے شہری پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا سدباب کرے۔ توانائی کی بچت ہر اچھے شہری کا فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ گھر میں بلب کی بجائے انرجی سیور استعمال کرے۔ ایک کمرے کے لیے ایک انرجی سیور کافی ہے تو 2 ہرگز نہ جلائے۔ کمرے سے باہر جاتے وقت ایک اچھا شہری بلب بجھا دیتا ہے اور پنکھا کھلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ ایسا نہ کرنا توانائی بجلی کا ضیاع ہے۔ ریڈیو یا ٹی وی کے مفید پروگرام سننا اور دیکھنا اچھی عادت ہے، مگر ان کی آواز اتنی بلند نہ کریں جس کی وجہ سے گھر کے دوسرے افراد یا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ ممکن ہے پڑوس میں کوئی مریض ہو جسے آرام کی ضرورت ہو، یا کوئی طالب علم امتحان کی تیاری میں مصروف ہو۔ ایک اچھا شہری اپنے رہن سہن، میل جول اور لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں اپنے فرائض کا ہر طرح خیال رکھتا ہے۔ اگر ہم ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں تو ان فرائض کو اپنے اوپر لازم قرار دینا ہوگا۔